हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर। ओके, सो तो डाइवर्सिटी होती क्या है? अब नेचर से लेके मैनकाइंड तक आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो इन योर डे टू डे लाइफ, लाइक प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल। और मैनकाइंड में आप क्या देखते हो? धर्म, जाति, बहुत तरह के काले गोरे बच्चे, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे कलर्स, ये सारे जो आप देखते हो ये सब प्रेजेंट रहते हैं इन आ वेराइटी। ये सब किस में प्रेजेंट रहते हैं? इन आ वेराइटी। ये लोग प्रेजेंट रहते हैं इन आ वेराइटी। और इसी वेराइटी को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। ठीक, इस वैरायटी या फिर रेंज अगर हम किसी की देखते हैं, इट मीन्स वो उसकी क्या हो गई? डाइवर्सिटी हो गई। हम बहुत सारे डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल को हमारे आसपास देखते हैं, लाइक कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई इस्लाम धर्म का हो गया, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई ईसाई, बहुत सारे डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल हम लोग देखते हैं। कोई साउथ से हो गया, कोई नॉर्थ से हो गया, कोई ईस्ट से हो गया, कोई वेस्ट से हो गया। ओके, तो इवन हम अपने क्लॉथ्स में, हमारे अपने फूड्स में भी क्या बहुत सारे डाइवर्सिटी देखते हैं। क्लॉथ्स, कोई शर्ट पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई कुछ भी पहनता है। ठीक, कोई टोपी पहनता है, कोई स्नीकर्स पहनता है, कोई शूज़ पहनता है। ओके, फूड्स में और कोई डोसा खाता है, कोई उत्पम खाता है, कोई ढोकला खाता है, कोई फिश खाता है, कोई राइस खाता है, कोई चिकन खाता है। इतने सारे डाइवर्स टाइप ऑफ फूड्स हैं। आप शादी में जाओ, एक तरफ से आपको क्या डाइवर्स टाइप ऑफ स्नैक्स मिल जाएगा, एक तरफ स्नैक्स लगे रहेंगे, एक तरफ डाइवर्स टाइप ऑफ फूड मिल जाएगा। ठीक, आप अगर किसी शादी में जाते हो, ठीक, इतना समझ में आया व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? किसी भी वैरायटी या फिर किसी भी टाइप की चीज़ों में अगर हम वैरायटी देख लेते हैं, रेंज देख लेते हैं, वही हमारी डाइवर्सिटी होती है। ओके, अब क्या होता है? सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स वो होते हैं, हम हैं एक सोशल बीइंग। अब सोशल ग्रुप्स का हिंदी में मतलब हो जाता है, सोशल मतलब समाज, ग्रुप्स मतलब ग्रुप, समूह। तो अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी समूह बनता है, कोई भी ग्रुप बनता है, वो हो जाता है सोशल ग्रुप। हम हैं क्या? एक सोशल बीइंग। क्या है? हम एक सोशल बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल बीइंग। मतलब हम अगर एक समाज में रह रहे हैं तो हम क्या हुए? एक सोशल बीइंग हुए, क्योंकि हमारा भी कोई एक सोसाइटी है, हम भी किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक, अब हम हमारी नीड्स के लिए हम दूसरे सोशल ग्रुप्स पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर हम अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, हमारे मम्मी पापा क्या सैलरी के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके के हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स पे क्या हैं? डिपेंडेंट। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या चाहिए? सोशल ग्रुप्स की मदद चाहिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ठीक, तो द ग्रुप्स दैट हेल्प्स टू फुलफिल आवर सोशल बीइंग नीड्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स नीड्स आर कॉल्ड सोशल ग्रुप्स। ओके, अब पढ़ते हैं किसकी स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? ये है स्टोरी ऑफ समीर्स। इसमें समीर्स की कॉमा लगाओ यहाँ पे। ठीक, ये समीर्स की स्टोरी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ समीर्स। अब इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि एक छोटा सा रैग्ड बॉय, रैग्ड मतलब जिसके कपड़े फटे वटे हों, वो जनपद क्रॉसिंग पे क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। और वहाँ का इंटरसेक्शन क्या था? बिजी। अब व्हाट इज इंटरसेक्शन? अब वो जनपद क्रॉसिंग मतलब चौराहा। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? जब लाइनें क्रॉस करती हैं। तो इट मीन्स वो एक चौराहे पे न्यूज़पेपर बेच रहा था, जो कि बिजी था। बिजी मतलब इट वॉज वेरी वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था वो। ओके, अब वो एक साइकिल, वो हर बार मेरे पीछे साइकिल की तरफ दौड़ दौड़ के इंग्लिश पेपर चिल्लाया करता था। और इवनिंग्स की जो हेडलाइंस होती थी, हेडलाइंस मतलब जो मेन मुख्य खबर होती थी, उसको बार बार चिल्लाता था। और वो अपने हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स दोनों मिला के बोलता था। मीन्स उसको पूरी ना इंग्लिश आती थी, पूरी इंग्लिश नहीं आती थी। इसलिए वो, कुछ आप लोग बोलते नहीं हो, कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो मैम लोग कहते हैं कि बेटा इंग्लिश बोला करो। तो हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके का क्या बोल रहा था। इस बार मैं रुक गया कहाँ पे? पेवमेंट, बाय द पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है?
ठीक पेमेंट होता है क्या, फुटपाथ। फुटपाथ पे वो रुक गए और मैंने उससे क्या, हिंदी पेपर के लिए मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब देखो किसकी बात हो रही है, फोटो देखो। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये इस साइकिल वाले के पीछे क्या दौड़ दौड़ के जा रहा था, इस साइकिल वाले के पीछे दौड़ दौड़ के जा रहा था और इंग्लिश का पेपर बेच रहा था। क्या कर रहा था, इंग्लिश का पेपर बेच रहा था बार बार, और इंग्लिश की हेडलाइंस बोल रहा था, टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था, ना ही वो पूरी तरीके से इंग्लिश बोल रहा था ना ही हिंदी। ठीक, अब इसने पूछा क्या मतलब, तुम हिंदी जानते हो, उसने पूछा। तो इसने कहा दिस बॉय, ठीक, इसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हाँ क्योंकि मैंने पेपर के लिए पे किया है। इसने पूछा क्यों, तुम ये ऐसा क्यों सोचते हो। फिर वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, इसने बोला पर तुम तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज दिखते हो। देखो जैसे यहाँ पे इसने एक टूटी फूटी इंग्लिश बोली ना, बट यू लुक सो अंग्रेज। ठीक, ना ही पूरी तरीके से हिंदी है ना ही पूरी तरीके से इंग्लिश है। ठीक, उसने कहा कि पर तुम बहुत ज़्यादा अंग्रेज की तरह दिखते हो, इसका मतलब तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। इसने कहा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। और मैंने कहा इस बार थोड़ा झिझकते हुए मैंने बोला कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ क्या, हिंदी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट, हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है। कहाँ, स्कूल में। अब उसने पूछा इस लड़के को, क्योंकि न्यूज़पेपर बेच रहा है और रैग क्लोथ्स में, तो आपको क्या लगता है स्कूल गया होगा, नहीं गया होगा। तो उसने कहा सब्जेक्ट्स ये क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सब्जेक्ट होता क्या है। हाँ, अब इस बेचारे को क्या पता कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो उसने बोला कि ये कुछ होता है, और मैंने बोला तभी लाइट्स चेंज हो गई और मेरे पीछे क्या होने लगी, हॉन्किंग मीन्स बहुत ज़्यादा हॉर्न बजने लगे मेरे पीछे और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। फिर मैंने अपने आप को अपने रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, मतलब बहुत ट्रैफिक रहती है, आप देखते होगे कि अगर यहाँ आपकी गाड़ी लगी हुई है तो पीछे वाली गाड़ी आपको हॉर्न देती रहती है और कुछ गाड़ियाँ आपको क्रॉस करके जाने लगती हैं। तो बाकी ट्रैफिक के साथ वो भी चल दिया उसकी बात का जवाब ना देते हुए। ठीक, अगले दिन फिर वो वहाँ पे आया, कौन, ये साइकिल वाला बॉय। ये साइकिल बॉय फिर वहाँ पे आया और फिर उसने मुस्कुराते हुए देखा और वो हिंदी पेपर लेके आया था आपकी बार। उसने बोला भैया आपका अखबार, ये लीजिए आपका अखबार। हाँ, और उसने बोला कि आप बैठिए भैया, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है वो मुझे बताइए। जो इंग्लिश वर्ड था उसके मुंह पे, कौन सा इंग्लिश वर्ड, सब्जेक्ट, उसके मुंह बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो सब्जेक्ट का ना ही मतलब जान रहा था पहली बात, ना ही उसने कहीं से इंग्लिश सीखी हुई थी। तो इंग्लिश जो देखते होगे ना कि कुछ लोग होते हैं उनके मुंह पे इंग्लिश सूट नहीं करती है, उनके मुंह पे कुछ अलग सी ही लगती है। ठीक, तो उसने कहा कि हाँ ये सब्जेक्ट होता है, ये कुछ पढ़ने का होता है। हाँ, और फिर क्योंकि रेड लाइट आ चुकी थी तो मैंने उससे कहा क्या तुम कभी स्कूल गए हो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया था, लाइट रेड हो गई थी, दूसरे दिन की बात हो रही है। लाइट रेड हो गई तो इससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो उसने कहा नहीं मैं कभी नहीं गया हूँ। और उसने आंसर किया और उसने कहा कि पर मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से काम करने लगा हूँ। हाँ, और उसने ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। हाँ, उसने कहा कि पहले मेरी मम्मी यहाँ काम करती थी पर अब मैं खुद करता हूँ अपना काम अकेले। तो क्या आपकी मम्मी कहाँ है, उसने पूछा। ठीक, फिर लाइट चेंज हो गई और वो फिर वो दोबारा चला गया, कहाँ पे, क्योंकि लाइट चेंज हो गई दोबारा, जनपथ क्रॉसिंग पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वो आगे निकल गया। अब मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्रोन आउट। ठीक, अब आगे जाते हो तो पीछे से कोई आपको आवाज़ देता है तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से, हॉर्न की वजह से नहीं सुनाई देता। ठीक, तो उसको भी थोड़ा सा ही सुनाई दिया था कि हाँ मेरी मम्मी मेरठ में है, बाकी सब क्या हो गया था, ऐसे ही अनसुना हो गया था, नहीं सुनाई पड़ पाया था। तो अगले दिन मिले, उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। हाँ, ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन बोला उसने, बहुत ही शर्माते हुए कहा आपका क्या है। तो उसने बोला बाइसिकल वाले ने माई बाइसिकल वॉबल्ड, मतलब उसकी थोड़ी साइकिल हिली, मतलब होता नहीं कि शौक हो जाते हैं कि हाँ, तो उसकी थोड़ी बाइसिकल हिली, अरे मेरा नाम भी समीर है। तो उन दोनों का क्या नाम था, समीर था। हाँ, तो उसने कहा क्या, उसकी आंखें में एक रोशनी दिख रही थी,
हाँ, यस आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, कहते हैं ये समीर जो है ये दूसरा नाम होता है हनुमान के फादर का। ठीक, हनुमान जी के फादर का, जिनका नाम केसरी था, उनका दूसरा नाम क्या था? समीर। क्या तुम्हें पता है? तो आज से तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, उसने कहा। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड आई कुड स्टिल फील एज। हाँ सुनो, इसने कहा कि आज से तुम्हारा नाम, इसका नाम क्या है? समीर वन। क्या है इसका नाम? समीर। इसका आज से नाम है समीर वन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समीर टू। ठीक, उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोला और उसने कहा आओ हाथ मिलाओ समीर दो। फिर उसके हाथ दोनों एकदम जैसे छोटे चिड़ियों की तरह दोनों लोगों के हाथ मिले। फिर हाँ कि अब मेरी साइकिल वो हो चुकी है। तो अगले दिन वो वहाँ से फिर चला गया। फिर अगले दिन वो वहाँ पे नहीं था। हाँ, उसकी स्माइल वहाँ पे नहीं थी, इट मीन्स वो वहाँ पे नहीं था। क्योंकि मेरठ में कुछ मुसीबत आ गई थी। अब मेरठ में मुसीबत आ गई थी तो इससे हमें क्या मतलब? तो अभी उसने बताया कि मेरठ में क्या रहती थी, उसकी मम्मी रहती थी। उसने कहा कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं राइट्स में। राइट्स मतलब दंगों में। ठीक, मैंने हेडलाइंस में देखा कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट मतलब जो समाज में दंगे हो रहे थे। हाँ, और ये बिल्कुल आग लग गई थी इस हेडलाइंस के ऊपर। हाँ, इट ब्लेज्ड। ब्लेज्ड मतलब होता नहीं है, बहुत खबर फैल जाती है, पूरे में खबर फैल गई थी, इट ब्लेज। पर समीर मैंने शुरू किया, मैं एक मुस्लिम हूँ। ठीक, उसने आंसर किया, और मेरे सारे लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई आंसू से, और जब मैंने उसका कंधा छुआ तो ही वुड नॉट लुक अप, उसने देखा नहीं। और अगले दिन वो क्रॉसिंग पे नहीं था, ना ही आगे से मुझे दिखा। मतलब वो अगले दिन से क्रॉसिंग पे नहीं आया बिकॉज क्योंकि मेरठ में दंगे हो रहे थे। तो मुस्लिम कौन था इसमें से? समीर दो। समीर दो क्या था? मुस्लिम था। ये क्या था? हिंदू। ठीक, और कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में ना हिंदी में मुझे बता पाया कि समीर दो कहाँ चला गया है। ठीक, इतना समझ में आया? ये थी स्टोरी ऑफ समीर। ठीक, अब क्या फ्रेंड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं? अब देखो, हमको फ्रेंड्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता, हम फ्रेंड्स बना के ही रहते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स मिलते हैं, और हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई गरीब हो अमीर हो, हम फ्रेंड्स बनाते ही हैं। ठीक, कोई फ्रेंड्स बनाता है काम मांगने के लिए, हाँ, और कोई फ्रेंड्स बनाता है ऐसे ही गप्पे शप्पे मारने के लिए। पर हम ये देख के फ्रेंड नहीं बनाते कि वो हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, या फिर हमारी कोई रिलीजन का है। ठीक, ऐसा हम ये देख के दोस्त नहीं बनाते हैं। ठीक, अब अगली बात आती है कि गवर्नमेंट ने चलाया था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट था, एक मतलब सुविधा थी किसके लिए? पुअर फैमिली चिल्ड्रंस के लिए, एक गरीब फैमिलीज के चिल्ड्रंस के लिए एक सुविधा थी। उसमें उनको क्या करवाया गया था? पब्लिक स्कूल्स में पढ़वाया गया था। इससे क्या होती थी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स आर्थिक असमानता, मीन्स जो समाज में असमानता है, असमानता मतलब, या फिर ये कह सकते हैं आप कि पुअर फैमिलीज पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी, तो उनका एक मतलब क्या, पैसों की तंगी रहती थी। ठीक, इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक में जहाँ वर्ड आए इसका मतलब पैसों से बात हो रही है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो इससे क्या आई? आर्थिक असमानता क्या हुई? खत्म। आर्थिक असमानता, ये यार बहुत गंदा लिखा जा रहा है। असमानता समझ लो यार। ठीक, किसमें? एजुकेशन में, कि अब पुअर फैमिलीज के भी बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ेंगे, रिच फैमिलीज के भी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो इससे ना गरीबों में कोई भेदभाव होगा, ना कोई अमीरों में भेदभाव होगा, सब हमारे लिए एक बराबर है। ठीक, अब डाइवर्सिटी, रेंज, वैरायटी, और अगर रेंज और वैरायटी की बात कर रहे हैं, नेचर में बोलें, मैनकाइंड में बोलें, तो इंडिया की तो बात आनी है,
क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके के फ्लोराज हैं, बहुत तरीके के फौना है, हमारे पास बहुत अच्छी क्या है, डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग खाने हैं, हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं, अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग क्लोथिंग होती है हमारे यहाँ। तो इंडिया से बढ़िया एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का तो कोई हो ही नहीं सकता। अब हम डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये समझ में आया कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इंसानों में, फूड में, लैंग्वेजेस में, फेस्टिवल्स में, रिलीजन्स में। तो इंडिया में कैसी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस, फूड्स, फेस्टिवल्स, रिलीजन्स ये सब प्रैक्टिस करते हैं। अब डाइवर्सिटी समझो, पहले लोग क्या होते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ का मतलब ये नहीं कि सभी बंजारे ही बन जाते थे, नोमैड्स मतलब बंजारे। नोमैड्स मतलब मैंने पढ़ाया था आपको उसमें हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, जो माउंटेन्स होते थे उनको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके सेटल हो जाया करते थे। यही सेटल, अगर मैं मानता हूँ कि इस पार्ट के लोग यहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं, तो इनका कुछ अलग कल्चर होगा, अलग लैंग्वेज होगी, अलग रिलीजन होगा, ठीक। वही यहाँ जाते ही अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कल्चर ये लोग क्या कर लेंगे, इनहैबिट कर लेंगे। मतलब वहाँ जाके इनका कल्चर भी बदल जाएगा, रिलीजन भी बदल जाएगा। क्योंकि आपने वो सुना होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक। मीन्स अब हमारे आसपास जैसे लोग रहेंगे हमको उसमें ढलना ही पड़ेगा, ठीक। मान लीजिए आप रह रहे हैं कहाँ पे, डेजर्ट में, और आप उम्मीद कर रहे हैं रोज़ नहाने की, पर ऐसा नहीं हो पाएगा ना, ठीक। अगर आप डेजर्ट में रह रहे हो और आप पानी की ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और आप रह रहे हो कहाँ पे, बहुत विंटर वाले इलाके में, और आप घूम रहे हो हाफ हाफ कपड़ों में, तो वहाँ पे आप क्या सरवाइव नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे, आप मर जाओगे। तो हम लोग क्या सेटल होना शुरू किए अलग अलग सोसाइटी के साथ, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी अलग थी, यहाँ के सोशल ग्रुप्स अलग थे, यहाँ के सोशल ग्रुप्स अलग थे, यहाँ के सोशल ग्रुप्स अलग थे। तो इसने क्या किया, डाइवर्सिटी को उत्पन्न किया। उत्पन्न मतलब इसी से डाइवर्सिटी क्या हुई, उत्पन्न मीन्स उभरी। इससे क्या हुई, डाइवर्सिटी हमारी उभरनी शुरू हो गई। ओके, ठीक। इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी उभरी हमारी। क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के पीपल रहने लगे, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी आई, अलग अलग वेरिएशंस आए। यहीं पे मुस्लिम भी रहने लगे, हिंदू भी रहने लगे। मान लो यहाँ पूरी बस्ती, यहाँ की पूरी बस्ती जाके यहाँ सेटल हो गई, तो यहाँ क्या होगा, डाइवर्सिटी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स भी आ गए, हिंदू भी आ गए, इस्लाम लोग भी आ गए, ठीक। ओके, अब डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहना, ठीक। एक दूसरे पे क्या, निर्भर रहना। अब अगर हम किसी सोशल ग्रुप में हैं तो डाइवर्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होगी, मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, कल्चर में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, स्किल्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरेस्ट में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, एजुकेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक। तो इन्हीं ज़रूरतों को पूरी करने के लिए क्या होता है, हमें इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। हम एक दूसरे पे क्या हैं, निर्भर। कैसे हैं, देखो, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब पहले हम लोग बहुत शांत टाइप के रहते थे, जब इस पर्सन ने इससे इंटरेक्ट किया, इससे दोस्ती हुई, इसने इससे इंटरेक्ट किया, इससे इसकी दोस्ती हुई, इसने इससे इंटरेक्ट किया, ऐसे क्या हो गया, हमारी एक वो बन गई, सोशल ग्रुप्स में हमारी फैमिली भी आती है, तो हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ठीक। तो डाइवर्सिटी में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, मतलब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक। और इसी से क्या हुआ, डाइवर्स एरियाज को क्या मिला, बूस्ट, बूस्ट मिला। क्या मिला, बूस्ट। मीन्स वहाँ पे डाइवर्सिटी और बढ़ने लगी, ठीक।
अब आपके में दो केसेस दिए हुए हैं, लद्दाख की डाइवर्सिटी के बारे में, और डाइवर्सिटी नहीं, एक मतलब उसकी जगह के बारे में बताया गया है, और किसके बारे में, केरला के बारे में बताया गया है। ठीक, तो चलो पहले लद्दाख के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट टाइप का इलाका है, और यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, और ये कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ कश्मीर में। अगर हम कश्मीर की बात करें, जो कि अब एक वो बन चुका है, तो कुछ इस तरीके से है हमारा इंडिया। कुछ इस तरीके से हमारा इंडिया दिखता है। इधर वाला छोड़ दो। ठीक, इधर इस तरीके से कुछ दिखता है। और अगर हम इसमें बात करें लद्दाख की, तो हमारा लद्दाख कुछ इधर आता है। ओके, तो इस जगह पे क्या रहेगा, आप खुद ही सोचो। कश्मीर के ईस्ट में, कश्मीर यहाँ रहता है, कश्मीर के ईस्ट में अगर हम जाएं तो ये देखो ईस्ट साइड इधर होती है ना, इधर जाएं तो हमको ये लद्दाख मिल गया। ठीक, अब इस लद्दाख में क्या रहता है, ये एक डेजर्ट तो है, पर कैसा है, एक इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट है ये एक। ठीक, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत लो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती रहती है और बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है। क्या होता है, ठंड पड़ती रहती है और रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि हमको तो पता है ठंडा हो या गर्म, डेजर्ट डेजर्ट तो डेजर्ट, बारिश तो होनी ही नहीं है, ना के बराबर। ठीक, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पेड़ उगते हैं। क्यों, अभी मैंने बताया, बारिश कम होगी तो खेती कम होगी, खेती कम होगी तो पेड़ कम होंगे, पेड़ कम होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लोग किस पे रहेंगे, पानी के लिए किस पे रहते हैं डिपेंडेंट, स्नो पे रहते हैं, क्योंकि स्नो जब पिघल जाती है तो क्या बन जाती है, पानी। तो समर में जब स्नो पिघलती है तभी उनको क्या मिल पाता है, पानी मिल पाती है, सॉरी पानी मिल पाता है। ठीक, अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भेड़ बकरी कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, शीप और गोट्स को पालते हैं, शीप और गोट्स। अब इन दोनों में सबसे फेमस होती है कौन, एक मिनट, हाँ, ये एक तरीके की शीप होती है जो देती है क्या, पश्मीना वूल। क्या देती है, पश्मीना वूल देती है। तो वो वाली शीप बहुत फेमस होती है, क्योंकि उसका जो वूल होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है, और वही क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे में बिकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक, सॉरी शीप नहीं होता, हाँ सॉरी 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 यार, शीप्स नहीं होते हैं वो, गोट्स होते हैं। वो गोट्स के क्या होते हैं, गोट्स के बालों से बनता है क्या, पश्मीना। पश्मीना क्या होता है, वूल। ठीक है, इसमें जो कन्फ्यूज़न है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब इनके जो शॉल होते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, क्विल्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब अच्छी क्वालिटी की चीज़ तो महंगी मिलेगी। और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर कश्मीर में बुने जाते हैं। कहाँ पे, कश्मीर में। अब यहाँ पे लोग देखो, जब शीप और गोट है तो क्या करेंगे, या तो गोट का मिल्क पियेंगे या तो उसका मीट बनाएंगे। अब मिल्क है तो उसका या तो चीज़ बनेगा या तो बटर बनेगी। क्या होगा, या तो चीज़ बनेगा या तो बटर बनेगी। मिल्क से क्या बना, चीज़ बटर, और गोट से मिल्क मिला और उसका मीट भी हो जाता है कभी कभी। ये तो समझ में आया सबको। ठीक, अब यहाँ पे हर परिवार के पास क्या रहता है, गाय भैंसे रहती हैं, भैंसे तो नहीं रहती ज़्यादातर, याक्स रहते हैं। कौन से रहते हैं, याक्स। याक्स को आप एक तरीके से ठंडे एरियाज के भैंस भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या रहते हैं, काउज और जोज। क्या रहते हैं, काउज और जोज रहते हैं। जोज होते हैं जो
याक जैसे काउज रहते हैं, ठीक, याक काउज कौन रहते हैं, काउज और जोज रहते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। ये कोल्ड डेजर्ट है, कश्मीर के ईस्ट में है, यहाँ बहुत कम रेनफॉल पड़ता है क्योंकि पूरे साल स्नो ही पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा कम पेड़ उगते हैं, पानी के लिए लोग बर्फ़ पिघलने पे डिपेंडेंट रहते हैं, और शीप और गोट्स को ज़्यादा पालते हैं लोग, उससे मिल्क और मीट, चीज़ और बटर निकालते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो गोट होती है, गोट का एक स्पेशल वूल होता है, पश्मीना वूल, वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, ठीक। और उसको अच्छे से लेते हैं वो लोग, तब बेचते हैं, ठीक। अब और भी है इसके बारे में, ये अभी लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, लद्दाख, बहुत गंदा लिखा है ठीक। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड रूट्स हैं। ट्रेड रूट मतलब ऐसे रास्ते जो वहाँ पे क्या होगा, हमको बहुत अच्छे व्यापारी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्यापार करने वाली चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं जहाँ से कारवां गुजरते रहते हैं, और व्हाट इज टू कॉल्ड तिब्बत, और यहाँ जहाँ गुजरते हैं उसी को क्या बोल देते हैं आज के टाइम पे, तिब्बत, ठीक ठीक। क्या होता है ट्रेड रूट, समझ में आया, ट्रेड रूट, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड रूट है। ट्रेड रूट मतलब एक यहाँ पे एक ऐसा चैनल बना रहता है जहाँ पे व्यापारियों का वो होता है, बहुत अच्छा अच्छा व्यापार होता है, और यहाँ से कारवांस गुजरते हैं, ठीक। क्या कारवां से क्या करते हैं, मूव करते हैं यहाँ लोग, कहाँ मूव करते हैं, तिब्बत, ठीक। अब इन कारवां में, कारवां मतलब एक तरीके का वैन टाइप का रहता है, वैन, छोटा सा वैन, हाँ। इन कारवांस में टेक्सटाइल्स मतलब फैब्रिक, मसाले, कच्ची सिल्क, दरियाँ, चटाइयाँ, ठीक, ये क्या करते हैं, ले जाए जाते हैं। अब बुद्धिज़्म यहाँ पे मतलब बुद्धा नहीं गए थे, बुद्धिज़्म मतलब ये जो धर्म है बुद्धिज़्म, ये तिब्बत से ही लद्दाख पहुँचा था, ठीक। तिब्बत से कहाँ पहुँचा था, लद्दाख पहुँचा था। और लद्दाख को हम लोग और क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत, ठीक। अब इस्लाम यहाँ पे 400 साल पहले से ही बता दिया गया था, मतलब 400 साल पहले से ही यहाँ इस्लाम चला आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इनकी ओरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत रिच है। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो मुंह से होता है उसको ओरल बोल देते हैं, ठीक। तो ओरल ट्रेडिशंस मतलब जो इनके पोअम्स हैं, इनके सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे जो लोकल वर्जन का टाइबेटन नेशनल एपिक केसर सागा होता है, वो मुस्लिम बुद्धिस्ट दोनों लोग परफॉर्म करते हैं। एपिक मतलब जैसे हमारे यहाँ महाभारत हो गई, ठीक। तो यहाँ की नेशनल एपिक है केसर सागा, जो कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही क्या परफॉर्म करते हैं। तो ये तो थी लद्दाख की बात। अब जानते हैं केरला के बारे में। तो ये केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में है। व्हाट इज साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, मैंने बताया था ऐसा होता है, इधर नॉर्थ रहता है, इधर साउथ रहता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है। अब ये बीच वाली साइड्स का क्या होगा, इन बीच वाली साइड्स का क्या होगा, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया। अब यहाँ बात कर रही गई है साउथ वेस्ट कॉर्नर की, साउथ वेस्ट कॉर्नर इधर आता है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इंडिया के मैप की, तो बेटा बना लूँ ऐसे करके कुछ इंडिया हमारा आता है इधर को। तो ये जो इस पार्ट में रहता है ये हमारा केरला हो जाता है, ये जो इधर पूरा इतना पार्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट, इसकी कैपिटल क्या होती है, तिरुवनंतपुरम होती है, तिरुवनंतपुरम। स्पेलिंग देख लेना, गलत भी हो सकती है, नंतपुरम, यहाँ पे शायद एन नहीं आएगा, ठीक, देख लेना, तिरुवनंतपुरम होती है, इसकी कैपिटल है ये।
अब ये क्या होता है, चारों तरफ से सी से ढका रहता है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ये बनाऊँ क्या, ऐसे करके रहता है और ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर। ओके, अब लेट सी, अब इसके चारों तरफ क्या रहता है, पानी रहता है। ये इधर था ना, देखो यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर पाया जाता है। कहाँ, यहाँ पाया जाता है केरला, ऐसे कुछ करके पूरा, ठीक है, केरला आ गया हमारा। देखो अब इसकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे हिल्स भी पाए जाते हैं, ठीक, क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे हिल्स, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ठीक, बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, ठीक। आप बाद में पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। और इतना समझ में आया? अरे कट गया, कोई बात नहीं, ठीक। अब यहाँ बहुत तरीके के मसाले बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई। ये सब क्या हुआ, पहाड़ों पे बहुत जल्दी उग जाते हैं, तो क्या होता है, ये हमको पहाड़ों में मिल जाता है। यही मसाले यहाँ पे 2000 साल पहले से बनना शुरू हुए थे, और यही यहाँ पे ये मसाले किसने दिए थे, ये मसाले दिए थे इनको, जैसे कि लद्दाख में बहुत पहले से ही 400 साल पहले से क्या कौन आ गए थे, मुसलमान आ गए थे, मुस्लिम्स इस्लाम्स आ गए थे। यहाँ पे कौन आ गए थे, 4000 साल पहले ही क्रिश्चियंस आ गए थे, और इन्होंने ही इनको मसाले दिए थे। क्या दिए थे, मसाले। बहुत ही अरब ट्रेडर्स मतलब जो अरब से व्यापार करने आते थे, जैसे कि इब्न बतूता यहाँ पे आए और 700 साल, लिटिल लेस देन 700 साल से थोड़ा कम यहाँ पे ट्रैवल किया उन्होंने, 700 साल पहले से थोड़ा कम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ट्रैवल किया, और उन्होंने एक ट्रैवल लॉज लिखा। ट्रैवल लॉज मतलब आप कहीं घूमने जाओ तो वहाँ के बारे में अगर आप लिखते हो तो उस बुक को हम ट्रैवल लॉज बोल देते। तो यहाँ के ये उन्होंने ट्रैवल लॉज लिखा, जिसमें बताया कि हम मुस्लिम लोग कैसे रहते थे। देखो डाइवर्स तो हमारा इंडिया है ही, क्रिश्चियंस भी रहते हैं यहाँ, मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो अगर एक जगह पे आपको दो सुनाई दे पड़े कि यहाँ मुस्लिम और बुद्धिस्ट, यहाँ क्रिश्चियंस और मुस्लिम, यहाँ हिंदू और मुस्लिम रह रहे हैं, तो कोई शौक होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो ऐसे मुस्लिम रहते थे उनके हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। अब पुर्तगीज़ आए थे, कहाँ से, पुर्तगीज़ लोग यहाँ आए थे, कौन से, सी रूट मतलब होता है रास्ता, तो सी के रूट से आए थे, सी मतलब समुद्र के रास्ते से आए थे इंडिया, कहाँ से, यूरोप से आए थे। और ये वही वास्को ड गामा थे जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको, भारत को। इन्होंने ही पहली बार आके बताया था कि हाँ भाई भारत जैसी कोई चीज़ भी होती है। इन्होंने ही पहली बार दुनिया को आके बताया था कि भारत जैसी कोई चीज़ भी होती है। और इन्होंने अपनी शिप यहाँ खड़ी की, फिर इन्होंने इंडिया घूमा और पूरी दुनिया को बताया कि हाँ भारत एक देश है जो समुद्र पार है, ठीक। अब केरला ने बहुत सारे रिलीजन्स प्रैक्टिस किए, जैसे अभी आपने लद्दाख को देखा, वहाँ पे बुद्धिज़्म और क्या, इस्लाम फॉलो होता था। यहाँ जुदाइज़्म फॉलो होता है, इस्लाम फॉलो होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, यहाँ क्रिश्चियंस लोग हैं, हिंदू लोग हैं, बुद्ध लोग हैं, ठीक। अब यहाँ के जो फिशिंग नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स आप जानते हैं ना, मछली पकड़ने वाले जो जाल रहते हैं, वो एग्जैक्टली जो चाइना में यूज़ होते हैं फिशिंग नेट्स, उनकी तरह दिखते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है चीन वाला। क्या बोला जाता है इनको, बोला जाता है चीन वाला। क्या बोला जाता है, चीन वाला। चीन मतलब तो जानते हो, चीन वाला कहते नहीं है, ये तो वो वाला है, ये वो वाला है, तो ऐसे उन्होंने नाम रख दिया यहाँ चीन वाला। यहाँ तक कि उनके जो बर्तन हैं जो फ्राई करने में यूज़ होते हैं, क्या फ्राई करेंगे वो लोग, समुद्र के पास रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मछली, कोई भी सी फूड होगा तो फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको ये लोग कहते हैं चीन चट्टी। क्या बोलते हैं, चीन चट्टी बोलते हैं, चट्टी बोलते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और ये माना जाता है कि जो वर्ड चीन है
वो कहाँ से आया है? चाइना से। हम लोग, हाँ, चाइना को हम लोग क्या, चीन भी बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोल देते हैं? चीन। इसको हिंदी में हम लोग चीन बोल देते हैं। तो ये वर्ड चीन कहाँ से आया हुआ? चाइना से आया है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चाइनीज़ चीज़ों जैसी दिखती थी। नेट दिखती थी तो चीन वाला, यूटेंसिल्स दिखते थे तो चीन जत्ती। ठीक। अब यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ खेत हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लाइमेट मतलब मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए है? राइस उगाने के लिए है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे राइस और मछली और वेजिटेबल्स खाते हैं। क्या करते हैं? ये खाते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। कहाँ के लोग? केरला के। यहाँ की लैंड क्या होती है? बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आपको पता है हमारे इंडिया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यूनिटी मतलब एकता। अब आप लोग देखते होगे, आपके दोस्त होते हैं, आप दोस्त लोग हो, आप में चाहे जितना लड़ाई हो, पर अगर कहीं लड़ाई हो जाती है दूसरे क्लास वालों से, तो आप सब लोग, सारे दोस्त एक साथ मिलके ही एकदम मारने चले जाते हो। ठीक। तो ये होती है क्या? यूनिटी, एकता। वी कैन कॉल इट व्हाट? एकता। ठीक। क्या? एकता। एक इंडिया ही एक ऐसा लैंड है जहाँ पे यूनिटी और डाइवर्सिटी क्या साथ साथ चलती हैं। पैरेलल मतलब जो लाइन कभी मिलती नहीं है, मतलब जो साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डाइवर्सिटी और यूनिटी एकदम साथ साथ चलती है, एक साथ चलती है। ना यहाँ भेदभाव होता है ना कुछ होता है। यहाँ एकता ही रहती है हमेशा। किसमें? डाइवर्सिटी में। यहाँ के लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे रिलीजियस फॉलो करते हैं, बहुत सारे कुजीन्स फॉलो करते हैं। कुजीन्स मतलब कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। बहुत सारे कल्चर्स यहाँ फॉलो होते हैं। पर एट द एंड हम लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। अगर सिखों का फेस्टिवल है तो कोई हिंदू मना रहा है। हम देखते हैं ईद है तो हिंदू लोग गले मिल रहे हैं। होली है तो कोई इस्लाम फॉलोअर आके हमको रंग लगा रहा है। यही होती है हमारे देश की बहुत ही ख़ास बात कि वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अब कुछ फैक्ट्स जो आपके बुक में दिए हुए थे तो मैंने सोचा बता देते हैं। अब जलियांवाला बाग मासेकर क्या है? ये मासेकर क्या होता है? ठीक। अब अगर एक लोग किसी को मारते हैं तो वो असैसिनेशन होता है। ठीक। नहीं, असैसिनेशन नहीं होता है। कुछ याद नहीं आ रहा, रुक जाओ। ठीक, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। मासेकर क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। मासेकर होता क्या है? जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मिल के मारते हैं बहुत सारे लोगों को, इट इज़ कॉल्ड अ मासेकर। ठीक। मास मतलब बहुत ज़्यादा लोग, मास। ठीक। ओके। ठीक। मासेकर में क्या हुआ? जब बहुत सारे पीपल कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे लोहड़ी में, वो कहाँ गए थे? जलियांवाला बाग में गए थे। बाग मतलब तो आप लोग जानते ही हो। तो जलियांवाला बाग में वो लोग गए थे जो कि अमृतसर में है। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल थे, मैं नाम बता देता हूँ, डायर। उन्होंने क्या किया? उन लोगों को निहत्था पाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, मैंने अभी बताया कि अब बहुत सारे लोग वहाँ पे, अगर कोई होली है, होली आने वाली है, तो अब आप देखोगे कि कोई हिंदू को मुस्लिम होली में गुलाल लगा रहा है। वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे क्या हुए थे, डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल इकट्ठे हुए थे। कोई बंगाली था, कोई मुस्लिम था, कोई गुजरात का था, कोई कैसा था। मीन्स वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे धर्म के लोग इकट्ठा हुए थे। और क्या हुआ? वहाँ पे जनरल डायर ने अपने सिपाही बुलवा रखे थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए, स्टार्ट हुए, वैसे ही उन लोगों के ऊपर फायरिंग हो गई और वहीं पे कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत हो गई। ओके। ये था जलियांवाला बाग मासेकर। मासेकर का मतलब होता है हत्याकांड। क्या होता है?
ठीक, क्या होता है, हत्याकांड होता है, मीन्स किसी की हत्या कर देनी हो अगर हो जाती है बहुत सारे झुंड में, ठीक, मतलब बहुत सारे लोगों की अगर एक साथ हत्या कर दी जाती है तो वो मासेकर बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। किसकी बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज। ये एक बुक है जो कि लिखी थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्हीं ने हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला फ्रेज़ दिया था। वही पहले थे जिन्होंने क्या दिया था, हमें ये वो फ्रेज़ दिया था, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, एक बुक है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये, और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड है वो भी किन्होंने दिया था, नेहरू जी ने दिया था। सो थैंक यू गाइस, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।